पैसे को लेकर ना हम सबने अपने घर में कुछ ना कुछ तो सुना ही होता है। लेकिन सोचिए अगर आपको एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग अलग बातें सुनने को मिले। रॉबर्ट कियोसाकी की एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच बदल दी है। तो चलिए आज इसी की कुछ खास बातें समझते हैं। अरे बाप रे, सोच कर देखिए। एक पिता कह रहे हैं पैसे का लालच ही सारी बुराइयों की जड़ है, और वहीं दूसरे पिता कह रहे हैं अरे नहीं, पैसे की कमी वो है सारी मुसीबतों की जड़। मतलब बिल्कुल उल्टा। बस इन्हीं दो सोच के बीच रॉबर्ट कियोसाकी पले बढ़े। तो अब ये दो डैड हैं कौन? देखिए, एक तो थे रॉबर्ट के अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड बुलाते थे, और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, जिन्हें वो रिच डैड मानते थे। और कमाल की बात पता है क्या है? दोनों की सलाह में ना जमीन आसमान का फर्क था। और ये फर्क देखकर तो सच में दिमाग चकरा जाता है। सोचिए, एक तरफ हैं पुअर डैड, एकदम पढ़े लिखे पीएचडी साहब, पर पूरी जिंदगी पैसों की तंगी में गुजार दी। और दूसरी तरफ रिच डैड, जिन्होंने 8वीं क्लास भी पास नहीं की, पर वो हवाई के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। ये हुआ कैसे भाई? क्या चक्कर है ये? और उनकी सोच का सबसे बड़ा फर्क ना यहीं पर था। एक पिता कहते खूब पढ़ लिख ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और दूसरे कहते खूब पढ़ लिख ताकि तू एक अच्छी कंपनी खरीद सके। मतलब एक की सोच थी नौकरी करने की और दूसरे की मालिक बनने की। तो चलिए अब आते हैं पहले और सबसे जरूरी सबक कर। और ये एक ऐसी बात है ना जो शायद हमारे बचपन से सिखाए गए हर नियम पर सवाल उठा देगी। और वो सबक ये है कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के लिए काम करते हैं, और अमीर लोग वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। बस यही एक लाइन है। अगर ये समझ में आ गई ना, तो समझिए सारा खेल ही पलट जाएगा। रिच डैड इस चीज को एक नाम देते हैं, रैट रेस। मतलब वो चूहे वाली दौड़। सुबह उठो, काम पे भागो, महीने के अंत में सैलरी से सारे बिल चुकाओ, और फिर अगले महीने की सैलरी का इंतजार करो। ये एक ऐसा गोल गोल चक्कर है जिसमें ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बस दौड़ते ही रह जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि लोग इस चक्कर में फंसते ही क्यों हैं? कियोसाकी कहते हैं कि दो चीजें हैं जो हमसे ये सब करवाती हैं। एक है डर और दूसरा है लालच। बिल ना चुका पाने का डर हमसे नौकरी करवाता है, और जैसे ही हाथ में पैसा आता है, नई नई चीजें खरीदने का लालच वो सारा पैसा खर्च करवा देता है। और बस डर और लालच का ये खेल चलता ही रहता है। तो भाई इस चूहा दौड़ से निकलने का रास्ता क्या है? रिच डैड कहते हैं बस एक नियम है, सिर्फ एक नियम जो अमीर बना सकता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा राज है। जरा सोचिए तो, क्या हो सकता है वो एक नियम? यही वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल सकते हैं। और जवाब इतना सीधा साधा है कि यकीन नहीं होता। रिच डैड कहते हैं एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। बस इतनी सी ही बात है। और टेक इसका उल्टा, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। यकीन मानिए, अमीर और गरीब के बीच का सारा फर्क ना बस इन दो शब्दों को समझने में ही छिपा है। देखिए, एसेट का काम एकदम सिंपल है, जेब में पैसा लाना। जैसे मान लीजिए कोई घर है जो किराए पर दिया हुआ है, या कोई छोटा मोटा बिजनेस है जिससे मुनाफा आ रहा है। ये सब इनकम को बढ़ाते हैं। और लायबिलिटीज वो इसका ठीक उल्टा करती हैं। वो खर्चे बढ़ाती हैं, जैसे गाड़ी की ईएमआई हो गई या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये सब जेब से पैसा बाहर खींच लेते हैं। और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और मिडिल क्लास के लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं, पर उन्हें लगता है कि वो एसेट्स खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा अपना घर। अगर वो घर हर महीने जेब से ईएमआई, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा निकाल रहा है, तो वो एसेट नहीं बल्कि सबसे बड़ी लाइबिलिटी है। तो ठीक है, अब हमें एसेट और लायबिलिटी का फर्क तो समझ आ गया, पर इस ज्ञान का इस्तेमाल करके उस रैट रेस से बाहर कैसे निकलें? चलिए अब इसका प्लान समझते हैं। ये है वो जाल जिसे कहते हैं मिडिल क्लास ट्रैप। देखिए होता क्या है, पहले नौकरी मिलती है, फिर सैलरी बढ़ती है। सैलरी बढ़ते ही हम घर, गाड़ी जैसी बड़ी बड़ी लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इससे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, और फिर उन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये एक ऐसा चक्कर है जो कभी खत्म ही नहीं होता। अगर इसे ध्यान से देखें तो नौकरी से जो भी पैसा आता है वो सीधा का सीधा हमारे खर्चों और लायबिलिटीज को चुकाने में चला जाता है, और जो हमारा एसेट वाला कॉलम है ना, वो बेचारा हमेशा खाली का खाली रह जाता है। और अब देखिए अमीरों का हिसाब किताब।
यहाँ कहानी पूरी की पूरी उल्टी है। उनका पैसा नौकरी से नहीं बल्कि उनके एसेट से आता है, और उस पैसे से वो क्या करते हैं? वो और ज्यादा एसेट्स खरीदते हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो उन्हें लगातार और भी अमीर बनाता चला जाता है। तो अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, हमें अपना ध्यान, अपनी मेहनत आखिर लगानी कहाँ चाहिए? अपनी नौकरी पर या अपने बिजनेस पर? और रिच डैड का एक और जबरदस्त सबक है, अपने काम से काम रखो। इसका मतलब है आपका पेशा और आपका बिजनेस, ये दो अलग अलग चीजें हैं। नौकरी आपका पेशा है जिससे किसी और का बिजनेस बड़ा हो रहा है। आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, और असली आज़ादी इसे बनाने से ही मिलेगी। तो ये अपना बिजनेस आखिर है क्या? ये हैं असली एसेट्स, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, जिससे किराया आता हो, या कोई ऐसा बिजनेस जिसे चलाने के लिए वहां खड़ा रहना जरूरी ना हो। मतलब वो चीजें जो सोते हुए भी पैसा कमाती रहे। और अंत में इस पूरी किताब का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सच, सबसे कीमती एसेट कोई जमीन, जायदाद या स्टॉक नहीं है, वो है अपना दिमाग। पैसों के इस खेल को सीखना यानी कि फाइनेंशियल एजुकेशन, यही दौलत बनाने की असली चाबी है। तो आखिर में सवाल बस एक ही बचता है, क्या पैसा हमारा सबसे अच्छा कर्मचारी बनेगा या हमारा सबसे सख्त मालिक? क्या जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना है या पैसे से अपने लिए काम करवाना है? ये फैसला अब हमें ही करना है।